बच्चों मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे अरिथमेटिक टर्म से रिलेटेड और कुछ फार्मूला भी मैंने डेरिवेट कराया था अरिथमेटिक सम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आपके लिए एक सीरीज है हमारी 8 है सबसे पहले, फिर 3 है, फिर -2 है, फिर ऐसे करते करते सीरीज बढ़ रही है। हमसे कहा गया है कि पहले जो 22 टर्म्स हैं, जो आगे के 22 टर्म हैं, ठीक है, उनका हमको सम पता करना है। ठीक है, ये सीरीज है पूरी, इसमें से जो पहले 22 टर्म आ रहे हैं उनको जोड़ने के बाद क्या आएगा ये हमको पता करना है। तो हम ऐसे जोड़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, S=n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ओके, ये फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है। n है, a है, फिर d है, ठीक, इसके साथ साथ s है। s क्या है? s वो नंबर है जो इन सबको जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, हमने 22 टर्म्स को जोड़ा और जो आया वो क्या कहलाएगा, s कहलाएगा। ठीक, हमको n पता करना है। n क्या होता है? n वो नंबर, वो टर्म होता है, उतने टर्म तक को कहते हैं जितने टर्म का हमको सम पता करना है। कितने टर्म तक का हमको सम पता करना है? 22 टर्म तक का। ठीक, तो 22 क्या है? n है। ठीक, a क्या है? a किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो a हमारा फर्स्ट टर्म होगा। ठीक, d क्या है? d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सभी दो नंबर्स के बीच में सेम होता है। ठीक, चलिए हम d पता करते हैं। d कैसे पता करेंगे? सबसे इजी, 3 - 8। तो d क्या आ गया हमारा? -5। ओके, d हमारा -5 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है, सारी चीज़ें हैं। अब हम इस फार्मूले में रख के आंसर अपना निकाल सकते हैं। s बराबर n/2, n/2 मतलब 22/2। ओके, 22/2 ब्रैकेट में 2a, 2a मीन्स 2 × a। a क्या है हमारा? 8 है। ठीक, प्लस n-1, n क्या है हमारा? n 22 है। 22 में से -1 कर देंगे, n-1 आ जाएगा। d क्या है हमारा? d हमारा -5 है। ठीक, रख दिए। अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखोगे तो 2, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बाहर ला, 8 2 जा 16 प्लस 22 में 1 गया, 20 बचेगा। 20 मल्टीप्लाई में -5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 16 रहेगा। चलिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, माइनस का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में ही आंसर आता है। अगर दूसरा डिजिट माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 100। ठीक, 11 मल्टीप्लाई 100 में 16 गया, कितना बचेगा? 484। ओके, माइनस में। ठीक, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 924 और भी माइनस में। ठीक, तो जब हम इस सीरीज के फर्स्ट 22 टर्म्स जोड़ेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको ए पी दी है 24, 21, 18 डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है कि वो कितने सारे टर्म होंगे जिनको जोड़ने के बाद 78 आएगा। ओके, हमने स्टार्टिंग से जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और जब 78 आ गया तब हम रुक गए। फिर देखा कि हमने कितने टर्म जोड़ दिए। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है? बेसिकली n पता करना है। ठीक है, n पता करना है और सम क्या आना चाहिए हमारा? 78 आना चाहिए। तो सम की वैल्यू दिया है, n दिया है, a की वैल्यू हम देख के बता सकते हैं क्या होगा, 24। क्यों? क्योंकि a मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक, a क्या है? पहला टर्म है सीरीज का। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? d बचा। d नहीं है हमारे पास, देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपके पास d नहीं है ना। ठीक, तो d पता करेंगे। d कैसे पता करेंगे? d पता करने के लिए आपको कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग से फिर किसी भी सीरीज़ में से कोई भी टर्म उठाइए और उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। चलिए मैं इसको उठाता हूँ, 18 को उठाया, 18 के पिछला वाला टर्म 21, इसमें से माइनस कर दिया मैंने। ठीक, गया, कितना आएगा? 3 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? -3।
ठीक, अब हमको क्या पता करना है, n पता करना है। चलिए अब सम वाला फार्मूला लगाते हैं, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू रख देंगे, क्या है s की वैल्यू 78। ठीक, n क्या है, n हमको पता नहीं है तो n/2 ही लिखेंगे। ठीक, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारी 24। ठीक है, n क्या है पता नहीं है। ठीक, n-1 ही लिख देते हैं, d क्या है -3 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, 156 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा n, इधर हम सारा सॉल्व करेंगे। 48 प्लस नॉट -3n+3। ओके, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 156 इधर है। ठीक है, इधर मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा n 48 + 3 51। ओके, 51 - 3n। ठीक है, ये है हमारा सॉल्व करने पर आया। ठीक, अब इधर हम सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो n का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर तो 156 = 51n-3n²। ओके, अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 3n², इसको मैंने इधर ले आया, 51n + 156 = 0। ठीक, अब क्या करूँगा, मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, n² माइनस 17n + 52 = 0। 3 कॉमन लेके मैंने डिवाइड में कर दिया, तो ये हमारा ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड है आपके पास फैक्टराइज वाला, दूसरा मेथड है आपके पास श्रीधराचार्य रूल वाला। ओके, जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इसी क्लास में। ओके, तो चलिए हम अपना फैक्टराइज वाला मेथड लगाते हैं। तो जब हम फैक्टराइज वाला मेथड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं इसको n² माइनस 17n को मैं लिख सकता हूँ 13n - 4n। ओके, और ये प्लस में 52 है ही। ठीक, ये 0 हो गया। देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 52 आएगा। ठीक, आगे वाले नंबर दो टर्म्स देखिए, पीछे वाले 2 टर्म्स देखिए। मैं आगे वाले 2 टर्म्स में n कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा n-13। पीछे वाले टर्म में मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा n-13। ठीक, = 0। इसमें से मैं n-13 कॉमन ले सकता हूँ, तो n-13 अंदर क्या बचेगा n-4 बचेगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो n-13 0 के बराबर हो गया, n-4 0 के बराबर हो गया, तो आंसर क्या आएगा, n-13 आएगा, या तो n-4 आएगा। मीन्स 13 टर्म तक जोड़ने पर भी 78 आएगा, और 4 टर्म तक जोड़ने पर भी 78 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा इस सीरीज का आंसर। बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उनका सम पता करना है। कैसे पता करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा के पता करेंगे, लेकिन पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक, सीरीज पता कैसे करेंगे, सीरीज हम ऐसे पता कर सकते हैं। 0 एक इवन नंबर है तो हम इसको अपनी सीरीज में नहीं ले सकते हैं। ओके, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ऐसे करते करते 49 तक हम जाएंगे। ओके, 50 नहीं लेना है क्योंकि 50 एक ऑड नंबर है। ठीक, अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो हमको एस के फार्मूले में क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी, n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक, n हमको पता नहीं है। ठीक है, a हमको पता है क्या है, 1 है। d हमको पता है क्या है, 3 - 1 मीन्स 2 है। ठीक, n पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले n पता करेंगे। n कैसे पता करेंगे, हम 49
जो आया है उसका टर्म पता करेंगे, कौन से टर्म में आया है। तो चलो लिख पता करते हैं। हमको पता है किसी भी टर्म को अगर पता करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो 49 है, तो 49th टर्म 49 किस टर्म में आएगा ये पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू, एन माइनस वन इक्वल्स टू 24। ठीक, एन इक्वल्स टू 25। ठीक, तो 25th टर्म क्या होगा, ये 49 होगा। ठीक, मतलब हमको 25th टर्म तक ही सम पता करना है। ठीक है, तो 25th टर्म तक सम पता करने के लिए अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो एस टिल 25 बाई 2। ठीक, ब्रैकेट 2 a प्लस एन माइनस वन मतलब 25 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास था 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 24 इंटू 2। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हम बाहर ही रखते हैं, 2 को 1/2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बचेगा। ठीक, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। तो इतने सारे इतने टर्म्स को जोड़ने पर 625 आंसर आएगा। ठीक है, तो सारे और नंबर्स को 1 से 0 से 50 के बीच में जब जोड़ेंगे तो 625 आंसर आएगा। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और थोड़ा मजबूत हो जाए। तो क्वेश्चन है, किसी सीरीज के 7th टर्म तक का सम, किसी सीरीज के 7th टर्म तक का सम अगर 49 है, ठीक है, और 17th टर्म तक का सम 289 है। ठीक है, तो हमको उस सीरीज के फर्स्ट एन टर्म्स का सम पता करना है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो क्या कहता है, 7th टर्म तक का सम 49 है, तो 7th टर्म मतलब n इक्वल टू 7 हो गया पहले टर्म क्वेश्चन के लिए, केस 1 के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू पता नहीं, ठीक, डी की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एस की वैल्यू दी है, कितनी दी है 49। ठीक, तो एस बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस की वैल्यू 49 दी है, एन की वैल्यू 7 दी है। ठीक है, 2a की वैल्यू नहीं दिया है, n माइनस वन मीन्स 7 माइनस वन, डी की वैल्यू नहीं दी है। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 14। ठीक, 2a प्लस 7 में बन गया 6d। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या कहा गया है, सेम वही कॉन्सेप्ट, n इक्वल टू 17 दिया गया है। ठीक है, s इक्वल टू 289 दिया गया है। ठीक, लेकिन a और d नहीं दिया गया। ठीक, चलो हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस क्या है हमारे पास 289 है। ठीक, एन क्या है 17/2। ठीक, 2a प्लस n माइनस वन मीन्स 17 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, डी नहीं पता है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा आंसर, अगर देखो मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 से डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा 34। ठीक, 2a प्लस 17 में बन गया 16d। ठीक है, ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर तुम देखोगे तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का पहला जो टर्म है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दूँ तो क्या आएगा, 34 में से 14 गया, कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, 2a में से 2a गया 0 प्लस 16d में से 6d गया, बचेगा क्या 10d। ठीक, अब 10d इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। ठीक, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ए की वैल्यू हम या तो इसमें रख दें या तो इसमें रख दें, दोनों में से किसी एक में रख दें, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसमें रख देते हैं, ठीक है। 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 6 2 या 12 इधर आएगा, 14 में से 12 गया, 2 बचेगा, 2 बराबर 2a, ए बराबर 1 आ गया, ठीक है। ए बराबर हमारे पास 1 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको पहले एन टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो हमको पहले एन टर्म का सम चाहिए, तो एन टर्म का सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। एस पता नहीं, यही तो हमको पता करना है। एन टर्म का पता करना है तो एन की वैल्यू एन ही रहेगी, 2 इंटू ए क्या था हमारा, आया था 1 आया था, ठीक है। प्लस एन टर्म तक पता करना है तो इसलिए एन रखेंगे, डी क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एन बाई टू ब्रैकेट में 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एन बाई टू को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा एन प्लस एन टाइम्स ऑफ एन माइनस 1, ठीक। इस एन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक। ये वाले एन से वाला एन कट गया क्योंकि ये प्लस का एन है माइनस का एन है, तो आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दैट सीरीज which about which in this question is discussed is n square, okay। So if you want 17 term then it will 289, if you want 16 term sum then it will 256, if you want 15 term sum then it will 255, yeah, okay। So